कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? आईआईटी बाबा जिसके नाम से आप जानते होंगे, मैं बाबा कहूँ या इंजीनियर साहब कहूँ, क्या? महाकुंभ में आए आईआईटीएन बाबा का क्या है सच? अभय सिंह कहे या आईआईटीएन बाबा, ये नाम महाकुंभ से तब चर्चा में आया जब अभय का इंटरव्यू लिया गया। कैसे एक एरोस्पेस इंजीनियर बाबा बना जिसने 36 लाख का पैकेज ठुकरा दिया? क्या अभय सिंह पागल है? चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भुवनेश और आप देख रहे हैं भुवनेश शर्मा यूट्यूब चैनल। एक लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद लाखों का पैकेज छोड़ भगवा पहनकर साधुओं के रंगत में रंग चुका है। एक लड़का जो पढ़ने में इतना मेधावी था कि वो क्लास में अच्छा रैंक लाया करता था, लेकिन एक दिन माँ बाप की नजरों में पागल कहलाने लगा। दोस्तों, घर वालों की उम्मीदें आशाएं तो कुछ और ही थी, पर बेटे से कभी ऐसा नहीं पूछा कि तेरी खुशी किसमें है। और फिर क्या था दोस्तों, परिणाम वही। बेटा घर परिवार छोड़कर आध्यात्म की शरण में चला गया और साधु बन गया। ये कहानी है दोस्तों आईआईटीएन बाबा की। कुंभ मेले से मशहूर हुए आईआईटीएन बाबा का असल नाम अभय सिंह है। अभय मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। अभय का शुरुआती जीवन तनाव और अवसाद में बीता। जब चिंता और तनावों ने अभय को घेरा तो उसने इससे भागना नहीं स्वीकारा। अभय ने कारणों का पता करके उनका समाधान किया। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय मुंबई चला गया। पढ़ने में इतना मेधावी कि आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। कहते हैं कि यहाँ पढ़ने के दौरान ही अभय का असली जिंदगी से सामना शुरू हुआ। दोस्तों, असली जिंदगी यहीं से शुरू होती है जब बहुत से ख्याल मन में मंडराने लगते हैं। करियर, फ्यूचर की टेंशन और ये चिंताएं कब डिप्रेशन में पहुंचा लेती है पता भी नहीं चलता है दोस्तों। यही अभय के साथ भी हुआ। अभय को डिप्रेशन ने घेर लिया। ऐसे में मन से एक आवाज आई, कुछ ऐसा कर जिसे जिंदगी भर निभाया जा सके। आईआईटी करने के दौरान ही जिंदगी में गर्लफ्रेंड का भी संयोग बना और 4 साल रिलेशन में भी रहे और धीरे धीरे अभय खतरनाक ट्रोमा में जाने लगे। शादी और परिवार बसाने का मन ही नहीं किया। अभय कुछ परेशान रहने लगे। इसी वजह से अभय और उनकी गर्लफ्रेंड के रिश्ते में भी दरार आ गई। और होना क्या था, ये दोनों अलग हो गए थे और गर्लफ्रेंड ने दूसरी जगह शादी भी कर ली। आईआईटी बॉम्बे से अभय ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली और फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री भी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा में अभय एक हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे, जहां पर उनकी तनख्वाह अच्छी खासी थी, लगभग 36 लाख सालाना के आसपास। कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभय कनाडा में फंस गए। परिवार का कहना है कि अभय की अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी और इसी बीच लॉकडाउन के दौरान अभय जब अकेला पड़ा तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। इधर लॉकडाउन हटा तो अभय भारत में पहुंचा। अभय ने भारत में पहुंचने के बाद अपने प्रोफेशन में बदलाव किया। अभय घूमने के साथ साथ फोटोग्राफी में भी दिलचस्पी दिखाने लगा। इसीलिए अभय केरल, उज्जैन, हरिद्वार, कुंभ में गए। परिवार जब भी उनकी शादी की बात करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। इन सभी बातों के बीच मेंटल हेल्थ का खतरा भी मंडराने लगा। कहते हैं कि अभय को एंजाइटी और डिप्रेशन ने जकड़ लिया था। अभय खुद बताते हैं कि मैं खतरनाक डिप्रेशन में चला गया था। नींद नहीं आती थी, एक ही चीज सोचता रहता था। फिर मैंने सोचा यह सिस्टम क्या है, दिमाग क्या चीज है, नींद आखिर क्यों नहीं आती और मन है क्या चीज। इसके बाद मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई भी की। इसके बाद धीरे धीरे सारे भेद खुलने शुरू हो गए। इसके बाद मैं अध्यात्म की ओर मुड़ा। मैंने कृष्ण के बारे में भी पढ़ा। परिवार के मुताबिक 11 महीने पहले 2023 में अभय सबके संपर्क से बाहर हो गया। परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन अभय से बात न हो पाई। इसके बाद अभय सिंह कुंभ मेले में पाए गए। एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए अभय वायरल हो गए। महाकुंभ से जब आईआईटीएन बाबा वायरल हुए तो उनके परिवार को उनके ठिकाने का पता चला। अब उनका कहना है कि अब अध्यात्म में ज्यादा मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। वहीं दूसरी ही ओर लोग आईआईटीएन बाबा को पागल कह रहे हैं।
अभय सिंह कुछ वीडियो में खुद को भगवान कहते हुए नजर आए हैं, तो कुछ पत्रकार उनसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब देने में अभय कंफ्यूज दिखे हैं। अभय यह भी बताते हैं कि उनके माता पिता टॉक्सिक थे, जो अक्सर घर में लड़ा करते थे। यही कारण है कि उनका ध्यान शादी विवाह से दूर अध्यात्म की ओर मुड़ा। दोस्तों, बहुत से लोगों की अलग अलग धारणा है IITN बाबा के बारे में। कुछ इन्हें असल में बाबा बताते हैं तो कुछ इन्हें पाखंडी बताते हैं। आपकी IITN बाबा के बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।